प्यारे साथियों, क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये सारे प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जिसमें एक छांट छांट कर क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है ना? तो इसमें शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में एक क्वेश्चन मैं रखा हूँ, जिसका क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय या नैऋत्य या ईशान या वायव्य? तो इसमें से क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ठीक है? हाँ, ईशान कहते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं। किसको? पूर्व और दक्षिण यानी साउथ की दिशा को आग्नेय कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? ये नैऋत्य बोलते हैं। किसको? दक्षिण और किसके? दक्षिण और पश्चिम यानी वेस्ट की दिशा को ये बोलते हैं। वायव्य किसको बोलते हैं? वायव्य आपका जो है, ये हो जाएगा दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय बोल देते हैं। तो वायव्य हो जाएगा आप उत्तर और पश्चिम की दिशा को किसको कहते हैं? उत्तर और पश्चिम की दिशा को। ठीक है? उत्तर और पश्चिम की दिशा को। ठीक। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विकल्प में शब्द श्रुति श्रम भिन्नार्थक, क्या चीज? श्रुति श्रम भिन्नार्थक का सही अर्थ है? क्या है सही अर्थ है? व्रण और वर्ण, या विष और विष, या प्रकृत और प्राकृत, शशधर या शशिधर? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? देखो, इसमें से हो जाएगा शशधर और शशिधर। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? शशधर और शशिधर। ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, वर्ण और वर्ण यानी कि वर्ण का मतलब होता है घाव, और वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है? और विष का मतलब होता है जहर, और इस विष का मतलब होता है धन। ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? पहला है कि दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दूसरा है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर को गलत हो गया। ठीक है? ठीक है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा, मतलब मैं बैठा मेरी प्रतीक्षा, यहाँ पर ये गलती हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। 10 बजने को, यहाँ पर को गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को आपका चयन करना है। किसका? पुल्लिंग शब्द का। अजवाइन पहला हो गया, दूसरा विहार, तीसरा पराधान पराधीनता, चौथा मुद्रिका। तो इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो अजवाइन, अजवाइन हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अजवाइन क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये क्या होता है? ये स्त्रीलिंग होता है। जी हाँ, क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक, अजवाइन स्त्रीलिंग हो गया। विहार, विहार हमेशा किया जाता है। क्या होता है? विहार किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करके एक वचन में होता है? मतलब किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? सोना, या हस्ताक्षर, या प्राण, या दर्शन? देखो, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें? बहुवचन में। प्राण भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें? बहुवचन में। दर्शन भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। किसमें? बहुवचन में। यानी कि आपका इसमें जो हो जाएगा सोना, क्या चीज? सोना हमेशा क्या है होता है? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? सोना यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यानी रेखांकित यानी इसकी पूछ रहा है, किसी? ये है ईश्वर की। तो इसमें क्या होगा? करण कारक होगा, या कर्म कारक होगा, या संबोधन कारक होगा, या संप्रदान कारक होगा? तो हे ईश्वर यानी कि हे ईश्वर का मतलब क्या होता है? संबोधन। क्या होता है? संबोधन कर रहा है। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संबोधन कारक होगा। ठीक है? आइए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द किसको? तत्भव शब्द कौन सा है? मतलब इसमें से तत्भव शब्द कौन सा है? यानी कि तत्सम, यानी कि ये, अगर इसमें अनुस्वार अधिकतर जहां पे देखने को मिल जाए, सॉरी, अनुस्वार जहां पर देखने को मिल जाता है, वो हमेशा अधिकतर चांस होता है कि वह तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक। और जलधि, ये भी जलधि का होता है। क्या? ये बादल का होता है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा इसका तद्भव। ताप का ताप, ताप तो अपने आप में तत्सम है। क्या है ये तत्सम है। ठीक है? हाँ, अब आ जाइए इसमें से, तो आप आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा काज। काज क्या हो जाएगा? काज आपका हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? काज, काज हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है? आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से
किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, मतलब सभी शब्द तत्सम होने चाहिए, ठीक है। जी हाँ, पलंग या पीला, तो इसमें ये तो है तत्सम, लेकिन ये नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है। कुम्हार और गधा, कुम्हार और गधा ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी इसमें से ये हो जाएगा आपका तद्भव, तो ये भी गलत है, दोनों में तत्सम होना चाहिए। डंडा और नाक, नव्य और स्वर्णकार, तो इसमें से क्या हो जाएगा बताइए। डंडा और नाक ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि नव्य और क्या हो जाएगा, नव्य और वर्ण स्वर्णकार क्या हो जाएगा, नव्य और स्वर्णकार, यही आपको क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सॉरी, यही आपको क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, क्या, तत्सम, ठीक। हाँ, ये आपका तत्सम हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नलिन और राजीव, क्या चीज, नलिन और राजीव, नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में से, शब्द में निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। मतलब नलिन और राजीव इन शब्दों में से किसका पर्यायवाची है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अंबर, राजीव और नहीं, इसका अंबर का नहीं होता, ये अंबर होता है अम्बुज जल, अंबर और गगन, ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद वन, उपवन, विटप, उपवृक्ष, ये सब उपवन का हो जाएगा, वन का होता है। तो इसका आपका हो जाएगा नलिन और राजीव जो होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नलिन और राजीव, क्या चीज, नलिन और राजीव आपका किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा, ठीक है। ये कमल का पर्यायवाची होता है, किसका, कमल का होता है। आइए अगले पर चलते हैं, अगला क्या कहता है। वाक्यों, क्यों, कब और कौन से में सर्वनाम के उदाहरण हैं। मतलब क्यों, कब, कौन, ये कौन सा सर्वनाम है, मतलब ये पूछना जा रहा है कि ये कौन से क्या है, सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम है, ठीक, ये पूछना चाह रहा है। तो इनमें से कौन सा सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्यों, कब, कौन, ये हो जाएगा आपका कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, मदिरालय, क्या चीज, ये कह रहा है मदिरालय, मदिरालय शब्द में, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद, क्या चीज आपका, संधि विच्छेद क्या का चयन करना है, संधि विच्छेद का, मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका मदिरा धन अलय, अलय का कोई अर्थ नहीं होता। मदिरा धन लय, लय का भी कोई मतलब, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। मंदिर धन आलय, इसका तो हो ही नहीं सकता, ये मंदिर कहाँ से आ जाएगा भाई, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदिरा धन आलय, आलय मीन, मदिरा मीन्स होता है शराब, और आलय मीन्स होता है क्या चीज, घर, ठीक है, मदिरालय। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, मतलब अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये बताना है। कोष्ठक चिन्ह के नाम से, या उद्धरण चिन्ह के नाम से, या निर्देशक चिन्ह के नाम से, या योजक चिन्ह के नाम से। तो इसको जो है अवतरण को, इसको, इस अवतरण चिन्ह को आपको उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, किससे, उद्धरण चिन्ह के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, सतसई शब्द कौन सा, ये सतसई शब्द जो है, ये शब्द किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। मतलब सतसई जो है शब्द, ये किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। आवृत्ति बोधक विशेषण का है, या अनिश्चय संख्या बोधक विशेषण है, या गणनावाचक विशेषण है, या समुच्चय बोधक विशेषण। तो सतसई यानी कि किसी एक ग्रुप को दर्शा रहा है, किसको, किसी एक ग्रुप को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, क्या चीज, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये बता रहा भाई, कौन सी क्रिया है ये पूछ रहा। संयुक्त क्रिया हो जाएगी, या पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, या प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, या नाम धातु क्रिया हो जाएगी। देखिए, इसमें हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, कह दो कैसे, देखो बता रहा हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाया, किससे, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाया, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जब किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, अगला क्या, चिल्लाहट, क्या चीज, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट यानी कि हट प्रत्यय है, या ची प्रत्यय है। प्रत्यय पहली बात तो बाद में लगता है, तो ये ची नहीं हो सकता, और हट हो नहीं सकता, आहट प्रत्यय हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है।
हाँ, अभिभाषण। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है आपको। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किसमें? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, तो अभिभाषण शब्द में आ उपसर्ग है, या अभी उपसर्ग है, या अभ उपसर्ग है, या अभी उपसर्ग है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिभाषण में अभी उपसर्ग है। क्या है? अभी उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, रक्त रंजित, यानी रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? पहली बात तो इसका आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले इसका आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। ठीक है, रक्त रंजित में क्या हो जाएगा बताइए? रक्त रंजित का मतलब होता है खून से सना हुआ। क्या हो जाएगा? खून से सना हुआ। ठीक, खून से सना हुआ। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? से का मतलब क्या होता है बताइए आप? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि से का मतलब आपका सीधा सीधा होता है। से का मतलब तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, जिसमें करण, जिसमें मतलब वो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो अधिकतर क्या पूरे तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है ना? हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परोक्ष, क्या चीज? परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपरोक्ष होता है, या प्रत्यक्ष होता है, या द्रष्टव्य होता है, या स्थूल होता है? बताइए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? जी हाँ, तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। जी हाँ, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्या चीज? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा? लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बताइए लोकोक्ति का सही अर्थ। पैसे का बहुत मोह होना, पैसे का बहुत मोह होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों, या पैसा ही माँ बाप दोनों, या जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये होगा, या अत्यधिक कंजूस होना। क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेम वही चीज है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, सेम दोहरा गया, दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन, क्रोध। क्या चीज? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? मतलब क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये बताना चाह रहा, पूछना चाह रहा है। तो इसमें से आपको बताना है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। यानी कि ये हो जाएगा आपका रौद्र रस का। किसका हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा रौद्र रस का। ठीक है ना? क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है, और विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। इसका क्या हो जाएगा? जुगुप्सा हो जाएगा। क्या? जुगुप्सा। ठीक, इसका हो जाएगा जुगुप्सा। और आपका वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। और भयानक रस का क्या होगा? क्या होगा? भयानक रस का, भयानक रस का यानी कि अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्मय। क्या चीज? विस्मय। ठीक है, भयानक रस का यानी कि विस्मय। ठीक है, सॉरी, विस्मय, ये भयानक रस का विस्मय नहीं होगा, इसका हो जाएगा भय। क्या हो जाएगा? भय। ठीक है, इसका भय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, किसमें? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 मात्राएं होती है। ठीक है, कितनी होती है? 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में होता है दो का धोखा। क्या होता है? दो का धोखा। क्या चीज? दो का धोखा। ठीक, यानी कि पहले होता है आपका 13, फिर होता है 11, ये होते हैं दोहा का। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है आपका दोहा का। ठीक, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य धर्म का होना अनिवार्य है। मतलब निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? क्या मतलब है इसका? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या श्लेष अलंकार होगा, या यमक अलंकार होगा, या उपमा अलंकार होगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार मतलब समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार हो जाता है।
यही पूछना जा रहा है, समान धर्म और वो होना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? क्या चीज नहीं है? ये क्या पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। मतलब इसका भाग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है बांटना, भाग का एक अर्थ होता है। भगाना, भागना, ये भी भाग का एक अर्थ होता है। हिस्सा, हिस्सा, ये भी भाग का एक अर्थ होता है। यानी कि आपका इसमें ब्याज जो है वो भाग का हिस्सा नहीं है। कौन सा, ब्याज जो है वो आपका भाग का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, क्या चीज, वह बाजार जा चुका, संदिग्ध वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, इसको कह देते हैं। जब वह बाजार जा चुका है, यानी कि जा चुका है, ये एक भूतकाल, आसन्न भूतकाल का भी बोध कराता है और पूर्ण वर्तमान काल का भी बोध कराता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का बोध कराता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राम अभी सोएगा, क्या चीज, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। राम अभी सोएगा यानी कि ये क्या करेगा, कार्य करेगा ना, तो कार्य करेगा यानी कि क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जहां भाव प्रकट हो, जहां भाव समझ में आए वहां भाववाच्य हो जाएगा, जहां भाव समझ में आए, ठीक है। कर्मवाच्य जो किसी के द्वारा आप मतलब करवाया जाता है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें से कोई नहीं थे तो उसका कोई मतलब। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते, तिल का ताड़ बनाना, क्या चीज, तिल का ताड़ बना या बनाना, तिल का ताड़ बना या बनाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। आक्रमण करना या आक्रमण करना या व्यर्थ काम करना या साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना यानी कि यही होगा, इसको ये आपको सब लोगों को पता होना चाहिए। तिल का ताड़ बनाना यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। हाँ, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका गद्यांश से रिलेटेड है, इसको आपको थोड़ी देर रोककर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ी देर आपको रोककर वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ना होगा। मैं इसको पढ़ लिया हूँ और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका जवाब बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों, क्यों मतलब खराब है क्योंकि, मतलब क्या है, खराब है क्योंकि, क्योंकि वो ये अपनी बात जो है, क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। क्या चीज, अपनी मतलब भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, इसलिए उनकी स्थिति खराब है, ठीक है। किस्मत खराब है, जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कहते हैं, उपयुक्त शीर्षक को दर्शाना है, क्या चीज, इसी गद्यांश में आपका उपयुक्त उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा भारत की दुर्व्यवस्था। क्या हो जाएगा, भारत की दुर्व्यवस्था। थोड़ा यहाँ पे ये गलती है दुर्व्यवस्था में, तो इसकी दुर्व्यवस्था, ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा जापान लेखकों से भी हीन है क्योंकि, क्योंकि आप बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, गद्यांश पढ़कर आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि उनके जो है साहित्य, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या चीज, भारत के सुशिक्षित लोग उनके साहित्य को नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी लेखकों की स्थिति और भी हीन है, ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाती है। तो वो अधिकतर कैसे समाज, भारत के सुशिक्षित समाज जो है वो अधिकतर अंग्रेजी उपन्यास को पढ़कर, अंग्रेजी साहित्य पढ़कर वो संतुष्ट हो जाते हैं। किसको, अंग्रेजी साहित्य को, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, अगला क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज कि किस वर्ग में अरुचि की भावना है, किस वर्ग में जो है वो अरुचि की भावना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा, ये सुशिक्षित लोगों में अरुचि की भावना है, ये तो आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो 33 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से नहीं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या प्रश्नवाचक नहीं, यहाँ पर कब, कौन, कहाँ, ये तो नहीं है।
और विधि विधिबोधक ये भी नहीं है। निषेधवाचक, नहीं का मतलब क्या होता है, निषेधवाचक होता है। क्या होता है, निषेधवाचक होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, निम्नलिखित में से समुद्र का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, समुद्र का, समुद्र भोर का नहीं होता, भोर सुबह का होता, भव नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रत्नाकर होगा। समुद्र का क्या होता है, समुद्र का आपका हो जाएगा रत्नाकर। क्या हो जाएगा, रत्नाकर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक, क्या चीज, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, भेद, मेघ मीन्स बादल और जीवन, ये नहीं होता। मेघ 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 मीन्स होता है बादल, और मेध मीन्स होता है यज्ञ। ठीक है, यानी कि बादल और यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती हो, जो अभिनय करती है यानी कि सिंपल सी बात है, अभिनेत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिनेत्री हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। ठीक है, आइए ये हो जाएगा आपका मानसरोवर जो हो जाएगा, या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसकी हो जाएगी, मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। मानसरोवर इनकी जो है रचनाओं का संकलन है, किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क आज का। मीराबाई किसकी शिष्या थी। संत रैदास की थी, या संत नामदेव की थी, या संत एकनाथ की थी, या संत तुकाराम की थी। इसका जवाब आपको किस में देना है, HW में, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। किसमें, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, इसका जवाब। ठीक है, तो इसका वेट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत तगड़े आएंगे और इसमें पूरा टारगेट को पूरा कराया जाएगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, और भी लाजवाब क्वेश्चनों के साथ। तो फिर मिलिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।